किचन 1 2 3 में आज बन रही है पाइनएप्पल आइसक्रीम। किसी भी सीजन में पाइनएप्पल आइसक्रीम आप बना सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल आपने तोड़ के तो लाने नहीं है, टिन से ही लेके बनाने हैं। तो किसी भी सीजन में बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंडेंस मिल्क बनाना है। तो देगची में 2 कप दूध डालती हूँ। दूध को मीडियम आंच पे बॉयल होने के लिए रखा है। दूध में उबाल आ रहा है। अब इसके अंदर 1 कप मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। जिस कप से मैंने दूध को नापा है उसी से चीनी को, दूध की जितनी मिकदार है उससे आधी मिकदार चीनी की ऐड करेंगे। ये कंडेंस मिल्क बनाने का सबसे आसान तरीका है। अब आंच हल्की कर दूंगी और लगातार चम्मच चलाते हुए इसे हमने पकाना है और पका पका कर गाढ़ा कर लेना है। रंग भी इसका थोड़ा सा बदल जाएगा और ये खासा गाढ़ा हो जाएगा। दूध और चीनी को पकते हुए 10 मिनट का टाइम हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश की तरफ होना शुरू हो गया है। और लगातार मैं साइडों से भी जो चिपक रहा है देगची पे उसको उतारती जा रही हूँ। अब ये रिड्यूस होके बिल्कुल इतना सा हो गया है। इस तरह का ही हमें कंडेंस मिल्क चाहिए, थिक सा, गाढ़ा सा। चूल्हे की आंच बंद कर देती हूँ। इस बोल के अंदर इसको शिफ्ट करती हूँ ठंडा करने के लिए। 1 कप ये पाइनएप्पल चंक्स लिए हुए हैं मैंने, और इसका प्यूरी बना लेते हैं ग्राइंडर में डाल के। इस प्याले में मैंने बर्फ डाली हुई है और इसके अंदर ये बिल्कुल खुश्क प्याला है, ये इसके अंदर रखती हूँ। अब हमें क्रीम को विप करना है, तो उसको ठंडा रखने के लिए नीचे बर्फ रखी है। और ये मैं विपिंग क्रीम इसमें 1 कप ऐड कर रही हूँ। सात मिनट तक मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर से विपिंग क्रीम को बीट किया है और ये इसमें सॉफ्ट पीक्स से बन रहे हैं, बहुत हार्ड पीक्स नहीं है। बस अभी हमें इतना ही करना है। जो कंडेंस मिल्क हमने बनाया था, 1 कप कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करें। अब इस कंडेंस मिल्क को भी मिक्स कर लेते हैं। पाइनएप्पल्स की जो प्यूरी बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच येलो फूड कलर है, ये मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है। अब प्लास्टिक के बॉक्स में मैं इसको पोर कर रही हूँ। इसके ऊपर जो बबल्स आ रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस तरह से मैं स्पून से कर रही हूँ। एक बार टैप भी कर लेते हैं।
इसको मैं फ्रीजर में रख रही हूँ। 8 घंटे के बाद फ्रीजर से मैंने पाइनएप्पल आइसक्रीम को बाहर निकाला है। इतना सब्र करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक आप नहीं रखेंगे तो अच्छी तरह से आइसक्रीम फ्रोजन नहीं होगी। पेशेंस। तो रेडी हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी पाइनएप्पल आइसक्रीम। किसी को देने की कोई जरूरत नहीं, इतनी मेहनत करके बनाई है, सारी खुद ही खाएं।